अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर आज ये एक तल्ख आलमी हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सरबरा वो शख्स हैं जो अलल टप गुफ्तगू के ग्लोबल प्रेसिडेंट बन चुके हैं, यानी सदर ट्रंप। मौसूफ अमरीका को ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में झोंक चुके हैं, जहां अमरीका और इसराइल का कम अज़ कम $50 बिलियन का खर्चा हो चुका है। ताहम इस जंग में मसरूफियत के बावजूद ट्रंप UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप देखने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये वर्ल्ड रेसलिंग के जो मैचेस आप देखते हैं। हाल ही में ट्रंप ने इन तमाम मसरूफियत से वक्त निकाल कर पोप लियो को भी आड़े हाथ लिया और पोप को वो लताड़ा कि पूरी दुनिया के करोड़ों कैथोलिक क्रिश्चियन सर पीटते रह गए। नतीजा ये निकला कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सदर ट्रंप और दुनिया के तकरीबन 1.5 अरब कैथोलिक क्रिश्चियंस के रूहानी पेशवा पोप लियो आज आमने सामने हैं। आखिर ये तनाज़ा, ये इख्तलाफ, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये तनाज़ा शुरू हुआ ईरान के मसले पर। पिछले हफ्ते पोप लियो ने दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी शख्सियात की तरह अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग पर इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ लीडर ताकत के नशे में चूर हैं, खुदा कभी जंग को पसंद नहीं करता और जो लोग मजहब या ताकत के नाम पर कुरेज़ी को जायज़ करार देते हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। It is here that we find a bulwark against that delusion of omnipotence that surrounds us and is becoming increasingly unpredictable and aggressive. I receive countless letters from children in areas of conflict. In reading them, one perceives through the lens of innocence all the horror and inhumanity actions that some adults boast of with pride. Let us listen to the voices of children. पोप ने अगरचे किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि ये तीर दरअसल सदर ट्रंप की जानिब चलाया गया। यूनी दिनों की बात है जब ट्रंप मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहे थे, फौजी दबाव बढ़ा रहे थे और वाज़ेह पैगाम दे रहे थे कि वो अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो ईरान की तहजीब को तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे अपनी पोस्ट में लिखा कि हम ऐसे पोप को पसंद नहीं करते जो ये समझे कि ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो ये समझता हो कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके गलत किया, और मैं ऐसा पोप भी नहीं चाहता जो अमेरिका के सदर पर तनकीद करे। He hit us to think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our city. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. इन्हीं दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और छक्का मारा, पूरी दुनिया को, अमेरिका को शजदर कर दिया जब अपने ट्रूथ सोशल पर एक AI जनरेटेड तस्वीर पोस्ट कर दी जो एक मजहबी कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनी। ये तस्वीर ट्रंप को क्राइस्ट जीसस की शक्ल में दिखाई दी और तस्वीर में उनके हाथों से रोशनी निकल रही थी। वो एक बीमार शख्स को शिफा देते हुए नजर आए। ट्रंप की इस हरकत पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की क्रिश्चियन बरादरी इंतहाई शदीद गुस्से में है। इसे ब्लास्फेमी करार दिया जा रहा है। I thought that was blasphemy. As a Christian, I was very offended. And a doctor, President Trump is not a doctor. And that picture had him in a robe, as Jesus is often portrayed, with light coming out of his hands. And he talked about healing people like a Red Cross worker. I think it was blasphemy. I was offended. I think he should apologize, not act defensive. And many Christians across America and the world were very offended by that. No decent politician would take on the Pope. It's like just asking for trouble. There's nothing in it for you. It seems to Catholics almost blasphemous to do that. Like when I was growing up, Ari, we would bow our heads when we said Jesus. That's what it was like. So Catholics hearing this, they don't like it. यूरोप में ट्रंप की सबसे बड़ी सपोर्टर समझी जाने वाली इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी ने लिखा कि सदर ट्रंप के होली फादर से मुताल्लिक अल्फाज नाकाबिल कबूल हैं।
ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अमन और भाईचारे के बगैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती किसी भी इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने तो ट्रंप के बकिए उखेड़ दिए। When you look at the last week of unhinged rants coming from Trump's social media account, it's just disgraceful. I mean, threatening civilizational genocide, threatening Pope Leo, threatening the values. You know, you hear Trump and Vance and these people prattle on and on about Western civilization. I don't think they've ever taken a course in Western civilization. I think, I hope the majority of Americans, both shaking my head and really just feeling sick at heart that we have a president who is such a disgrace. And it's about what we should stand for that he positions himself against, using slogans like Western civilization and admiring somebody like Putin who wants to destroy Western civilization. So let's be really clear about what accountability means here, and let's start holding him accountable for what he says and what he does. And of course, we have to wait for an election, but there are a lot of people around him who I think need to be held accountable right now for the behavior that they're engaged in and what they are leading us toward. दूसरी जानिब ट्रंप के बराह रास्त इल्जामात के बाद कल पोप लियो ने उन्हें एक बार फिर ललकारा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुझे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खौफ नहीं। मुझे ना तो ट्रंप इंतज़ामिया का कोई खौफ है और ना ही मैं इंजील गॉस्पेल का पैगाम बुलंद आवाज़ में बयान करने से डरता हूँ, और मैं इसी पर यकीन रखता हूँ और मुझे वही करना है जिसकी चर्च को जिम्मेदारी दी गई है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसे पढ़ेंगे वो खुद अपने नताइज अखज़ कर सकेंगे। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं इनके साथ किसी बहस में शामिल हूँ। इस पूरे मौजू पर आलमी गम-गुस्सा, अमेरिका में फैला हुआ गम-गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टांगें कांप गईं। आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर वाली पोस्ट हटा दी और इस हवाले से बड़ी मासूमियत का इजहार किया, ताहम पोप लियो के हवाले से कोई माजरत नहीं की। I did post it, and I thought it was me as a doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. I think he's very weak on crime. He seemed to have a problem with that, so there's nothing to apologize for. He's wrong. वैसे तो वेटिकन ने माजी में भी जंगों पर बात की है, मगर बहुत कम ऐसा हुआ है कि पोप ने इतने डायरेक्ट अंदाज में अमेरिकन लीडरशिप की सोच को चैलेंज किया हो। दूसरी जानिब ऐसा भी नहीं हुआ कि अमेरिकी सदर ने पोप को जवाबन बराह रास्त टारगेट किया हो। याद रखिए, पोप लियो सिर्फ मजहबी शख्सियत नहीं, वो अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं। उनकी राय अमेरिकन पॉलिटिक्स पर भी असर डालती है और लाखों अमेरिकन कैथोलिक वोटर्स हैं। इनकी बात को सुनते हैं, उसको मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, जिनमें ट्रंप के सपोर्टर्स भी शामिल हैं। पहली बार ट्रंप के अपने हामियों के गढ़ के अंदर इखलाकी तकसीम पैदा हो रही है। This is the first time I've seen a president directly take the Pope on, and especially an American Pope who is very well loved in the United States. It just goes to show me that Trump is like, it feels like he's really losing his grip on reality, or at least his grip on politics, which he actually, used to be good at, believe it or not. Donald Trump reached a new low when he insulted Pope Leo, the first American pope, by calling him, among other things, weak on crime and too liberal. What is going on in that man's head? It's the same Donald Trump who has called the Bible his favorite book on the campaign trail but can't name a single verse. Maybe Trump has forgotten what's written in that Bible, or more likely, he never knew it in the first place. President who attacked the Pope, putting images of himself online as if he's Christ. This is a deranged man. This is a man that should have no connection to being commander-in-chief. It's a man who's putting Americans at risk, people around the world at risk. And so I just want to say, along with my colleagues, to say they're going to exercise their constitutional responsibilities and make sure we end this illegal war that is making us less safe. ये इस बात का सबूत है कि ईरान के मसले पे सिर्फ मिडल ईस्ट तकसीम नहीं हुआ है, बल्कि मगरिब
खुद अंदर से तकसीम हो रहा है और उसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप पर।